नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जिसने जिसने एमपी टेट का एग्ज़ाम दिया था और जिसके 90 और 90 से प्लस नंबर है उन लोगों को। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एमपी टेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और इनके द्वारा जो कहा गया वो ये है कि 17 नवंबर से काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी और फरवरी 2023 तक इसकी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके बारे में देख लेंगे कि न्यूज़ क्या है, आखिरकार क्या ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ डला है या नहीं है। वो सारी जानकारी आपको अभी प्राप्त हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। और जिनके 90 नंबर से कम है उन लोग के लिए ये बात है कि अभी तो आपका मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 90 नंबर तो क्वालिफाइंग है, मान के ये चलिए। 100 प्लस वालों का तो कंफर्म है कि उनका होना ही है, ठीक है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। देखिए, न्यूज़ ये आई है, आज के पेपर में ही आई है और मुझे लगता है कल के पेपर में भी यही आई थी। इसके आसपास कुछ कुछ चीज़ें आई थी, मतलब काफ़ी कुछ जानकारी निकल के नहीं आ रही थी वहाँ से, इस वजह से उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था अपन ने। और यहाँ पर जो न्यूज़ छपी है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग 20 जिलों में करेगा भर्ती। 20 जिले कौन कौन से, उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। 17 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होगी और फरवरी तक नियुक्ति दे देंगे, 2023 तक की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि नया साल जो आने वाला है, कई लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भर देगा, क्योंकि आपको जॉब मिल जाएगी। और ये समय इतना ख़राब चल रहा है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और सभी लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी। तो इस युद्ध में यदि आपको सरकारी नौकरी मिल रही है तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये मान के चलिए। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें। जो लोग क्वालिफाइंग हो रहे हैं वो लोग तो अब मतलब दूसरी प्रोसेस में चले जाएंगे, लेकिन जिन लोग के 90 नंबर से कम है या जो नहीं हो पाएंगे, जिनकी काउंसलिंग में नाम नहीं आ पाएगा, जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उन लोग को अपने आप पे विश्वास रखना है कि हम कर लेंगे। निश्चित रूप से काम कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, लगातार लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या बोला जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त काउंसलिंग शुरू होगी। संयुक्त काउंसलिंग शुरू होगी और यहाँ पर ये न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करवा देंगे आपको। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 18,527 प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? 17 नवंबर से, जो कि अभी बताया आपको। सोमवार को डीपीआई मतलब लोक शिक्षक संचालनालय ने गाइडलाइन के पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, किनकी भर्ती होगी, कौन कौन उसमें शामिल होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के 7,427 पदों पर भर्ती होगी। यह सभी पद सिर्फ 20 जिलों के स्कूलों के, सिर्फ 20 जिलों के हैं। मतलब मान लीजिए कि 52 जिले हैं, तो हो सकता है कि ये सेकंड शेड्यूल की लिस्ट भी निकाल दें, जिसमें बाकी के जितने भी जिले हैं उसके लिए निकाल दें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ 20 जिलों के ही लोगों ने 90 प्लस नंबर लाए होंगे, अन्य लोगों ने भी लाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें 1856 पद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व है। कितने अतिथि शिक्षक के लिए? 1856, मतलब गेस्ट फैकल्टी के लिए, यानी 5,573 पद पर ही पूरी तरह से सीधी भर्ती के पद है। इन पदों पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी, जिसको व्यापम बोला जाता है, और वो किस लिए फेमस है सभी को पता है, द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में क्वालिफाइड उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। मेरिट लिस्ट के बारे में बात की जा रही है। आपको सभी को पता है 90 प्लस वाले ऑलमोस्ट मान लिए जाते हैं कि क्वालिफाइड है और मेरिट लिस्ट में उसके नाम होते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि 100, अगर मैक्सिमम लोग 100 प्लस वाले हैं तो फिर उसकी मेरिट लिस्ट 100 प्लस के हिसाब से भी बन सकती है। फरवरी 2023 तक आखिरी चयन सूची जारी कर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। पोस्टिंग के लिए खाली पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों विभाग के स्कूल शामिल होंगे। तो यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है कि फरवरी 2023 तक बहुत लोगों को खुशियाँ मिलने वाली है। और फिर आप लोग आगे की अगर किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, या एमपीपीएससी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में वो जानकारी बाद में दे देंगे और प्रीवियस जितने भी वीडियो पढ़े हैं वो देख लेंगे तो वहाँ पे जानकारी आपको मिल ही जाएगी। इसके बाद बोल रहा है कि संबंधित विभाग की प्रवर्गवार खाली पदों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो स्कूल आवंटित होगा वह स्कूल जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग में नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा, ये समझ लीजिए आप यहाँ पर। इसलिए कैंडिडेट्स को न्यूनतम 50 या इससे अधिक स्कूलों का विकल्प चयन करने की सलाह दी है। समझ गए आप लोग कितने स्कूल चयन करने की यहाँ पे छूट मिल रही है? विकल्प कितने? 50 या इससे अधिक। नहीं तो मेरिट एवं जिलावार कैटेगरी के हिसाब से विभागवार रिक्तियों के क्रम में विकल्प न मिलने पर विभाग रिक्त पदों पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है।
अभी जनजाति कार्य विभाग ने पदों की संख्या जारी नहीं की है। तो यहाँ पर ये आपको समझना चाहिए कि आपको एक तो 50 से ज़्यादा ऑप्शन दिए जाएंगे और फिर जहाँ पर जो मिलेगा वो उसको आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। 9 दिसंबर तक कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए तय शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता। अगर आप अंडर ग्रेजुएट थे और आप सोच रहे थे कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या इस टाइप की कोई भी चीज़ें हो जाएगी, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कुछ समय बाद, अगर वो मिल जाता तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो फिर आप बाहर कर दी जाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज अपलोड करने की तारीख 9 दिसंबर तक कैंडिडेट्स को निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता होना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? ऐसे में उन DLL करने वाले उम्मीदवारों को राहत मिली है जिनकी सेकेंड ईयर की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिम ने देरी से कराई और अभी तक रिजल्ट अटके। ठीक है, उन लोगों को थोड़ी छूट मिल गई यहाँ पे, समझ लीजिए। मासिम को 9 दिसंबर से पहले रिजल्ट और मार्कशीट उपलब्ध करानी होगी। उधर इस भर्ती में न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कैंडिडेट शामिल हो सकेंगे और आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार को भर्ती से बाहर होना पड़ रहा है जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्रता परीक्षा में शामिल होकर शिक्षक बनने की क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली थी। काउंसलिंग पोर्टल पर खाली पदों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड कराने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद की प्रोसेस शेड्यूल देख लीजिए आप। ये शेड्यूल क्या बता रहे हैं और कैंडिडेट्स कितने हैं यहाँ पर, मतलब कितने कैंडिडेट्स के लिए कितने पद मिल रहे हैं ये देख लीजिए। अनारक्षित के पद है 1507, SC के हो जाएंगे 946, ST के 1496 जो कि काफ़ी ज़्यादा है, OBC के 1191, EWS के 473 पद है। और काउंसलिंग का शेड्यूल रहेगा 17 से 24 नवंबर अतिथि शिक्षक के लिए रहेगा। 8 दिसंबर के बाद और 8 दिसंबर से कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। 9 से 16 दिसंबर सत्यापन के लिए दस्तावेज अपलोड करना होगा। 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक जिला स्तर पर दस्तावेज का सत्यापन होगा। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब रह रहे हैं आप बालाघाट में और आपको भटकना पड़े भोपाल के लिए, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट्स द्वारा स्कूल विकल्प का चयन की प्रक्रिया होगी और फरवरी 2023 नियुक्ति आदेश जारी करना ये हो जाएगा, आदेश जारी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं कि भाई स्कूल शिक्षा विभाग के खाली पदों की डिटेल दे दी, क्योंकि आपको पता है जनजाति कार्य विभाग ने अभी दी नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के खाली पदों की डिटेल जो है वो ये 1856 अतिथि शिक्षक थे और ये बाकी के बच्चे जो खोले मतलब ओपन जो है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगी। 20 जिलों में ऐसे बांटे 20 जिले के नाम देख लीजिए, कहाँ कितने पदों से क्या मतलब अपने को। ठीक है, ये देख लीजिए सिंगरौली, शिवपुरी, छतरपुर, गुना, आप नाम सुन लीजिएगा अपने जिले का। उमरिया, श्योपुर, मुरैना, सीधी, हरदा, अशोकनगर, सरडो, कटनी, पन्ना, खंडवा, रायसेन, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, उज्जैन, सागर, दमोह और बस दमोह में 41 पदों पर भर्ती की जाएगी। बाकी सभी में लगभग ऐसी है, कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है। तो ये न्यूज़ थी और जो कि आपके लिए काफ़ी काम की थी मुझे लगा, और इसके लिए बनाना वीडियो था ताकि आप लोग जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम तो दे दिया गया है, नंबर भी बता दिए गए हैं, स्कोर काटा गया था, तो सभी को पता है कि भाई 90+ वाले तो मतलब पहले से बैठे थे कि हाँ हमारा हो जाएगा, तो उनकी अब जो सोच के बैठे थे कि हाँ हो जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर यहाँ से समझ आता है कि आपका होना ही है। बाकी लोग के नंबर यदि कम है तो कोई बात नहीं है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है व्यापम के, जैसे कि पटवारी है, हेड कांस्टेबल बोल रहे हैं, मतलब आरक्षक का है, जेल पुलिस है, इस टाइप के पद आने ही वाले हैं। क्योंकि क्यों आने वाले, क्योंकि 2023 में आपको पता है कि इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले कम से कम ये मान लीजिए कि 50 से 60 हज़ार वैकेंसी तो आएगी। ठीक है, विभिन्न विभाग के द्वारा जारी की जाएगी और विभिन्न विभागों में आपको पता है कि कुछ समय पहले एक लेटर दिख रहा था आपको सर्कुलेट होते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह कि इतने इतने विभागों में इतने पद खाली है, तो उसकी भी भर्ती हो जाएगी और SI की भी भर्ती हो सकती है। लेकिन SI में ये लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अभी तक कसमकस चल रही है कि भाई विभाग भर्ती लेगा या फिर व्यापम करवाएगा। एग्जाम करवाने के ऊपर भी डिबेट चल रहा है और फिर ये लोग 650 नंबर का बोल रहे हैं कि भाई इसमें फिजिकल के भी नंबर देंगे और फिजिकल के अच्छे खासे नंबर देंगे, सब बोला जा रहा है। तो फिजिकल के नंबर अगर अच्छे खासे होगा तो फिर ये जो 650 अंकों का गेम है वो उसमें फिर ये हो जाएगा कि जिसका फिजिकल बढ़िया है वही पास हो पाएगा। बाकी के SI वाले जो बैठ कर पढ़ते थे, खासकर जो MPPSC वाले, क्योंकि उनका अच्छा होता था थ्योरी, तो वो लोग थ्योरी अच्छे से कर लेते थे लेकिन फिर समय नहीं मिल पाता था तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। तो अभी आपको दोनों चीज़ साथ में चलानी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा ग्राउंड को स्टार्ट कर लीजिए, मतलब भर्ती के पद तो आने वाले हैं और ज़्यादा ना करें, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत अच्छे से आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रीवियस में जाकर पूरे वीडियो देख लीजिएगा। आपके ही काम के हैं, MP से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए कंटेंट डाला गया है और टोटल फ्री है, किसी प्रकार का कोई पेड नहीं करना है आपको। लेकिन यदि आप MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से और वो भी कम रुपए में, तो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा 1500 रुपये में। और ये प्रोसेस जो चालू होगी 2022 के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो मेंस के लिए हम लोग 1500 रुपये में करवा रहे हैं और प्री की फीस अलग बता दी जाएगी। प्री के लिए वैसे हमको फीस चार्ज करते नहीं है, आपको जो टेस्ट करवाए जाते हैं उसी में से आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है और हम जो स्ट्रेटेजी बताते हैं जिस प्रकार से आपको पढ़ना होता है, कौन सी बुक से पढ़ना होता है, सब वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। मेंस के ऊपर भी काफी सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो डाल चुके हैं, आप जाकर के वो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको हम जवाब देते हैं, जैसे ही समय मिल पाता है वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको जवाब दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है व्यापम की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं आपको कि लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दिख रहा है इस बॉक्स में, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दिखेगी कि MP टेट के लिए कोई आदेश यहाँ पर आया है या फिर कुछ आया है, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी आप इससे समय समय पर विजिट करते रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा आपको तो फिर हम तो आपको बता ही देंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे इसके ऊपर, जैसे ही हम लोग कुछ नया नोटिफिकेशन आता है इसके द्वारा तो हम निश्चित तौर पर बता दें आपको। ये व्यापम की वेबसाइट थी। ठीक है।